अभी बहुत सारे लोग आंध्रा में सोचते पत्री जी बहुत गुस्सालू है, तब उनको थप्पड़ मारते हैं, ऐसा क्यों है? मुझको भी जब नया ध्यान में आया था मुझको भी बताया, लेकिन मैंने क्या किया उस समय, तो पत्री जी जो भी किया वो मेरा गुरु है, वो जो भी करते वो सही है। मैं उस स्थिति में हमेशा स्टार्टिंग से लेके अभी तक, क्योंकि मेरा स्तर उतर तक पहुंचा नहीं है, लेकिन वो जो करते वो सही है। बाद में मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जानकारी किया कि जो पत्री जी जो कर रहे वो सही है, क्योंकि मेरा आत्मा का अनुभव जैसे जैसे बढ़ते रहा, जैसे जैसे मैं पत्री जी को समझने की स्थिति में आया हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इधर सैतवा से क्या कह रहा है कि अच्छा और बुरा के बीच में युद्ध होती है, उसमें धर्म का जीत होती है, अधर्म को हार जाते हैं। और ऐसा आप सोच रहे हैं, मतलब अभी भी आप युगों में हैं, अभी आप पर्सनालिटी कॉन्शियसनेस में हैं। धर्म और अधर्म ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ ड्रामा है। मूवी को मूवी के जैसे देखते रहो। ये धरती क्या है? मूवी है। इधर आएंगे, सीखेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद दूसरा मूवी में आएंगे, उसके बाद तीसरा मूवी में आएंगे। अमिताभ बच्चन कितना मूवीज किया मैडम? करते रहा है कि नहीं? छोड़ दिया क्या? ऐसा ही आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा का अनुभव चाहिए, इसलिए एक मूवी के बाद दूसरा मूवी, एक दूसरे के बाद तीसरा मूवी है। कुछ लोग सिनेमा को पसंद नहीं करते, वो लोग एंजल से, वो लोग धरती में आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो लोग क्या किया, धरती का उस पार में रह गया। लेकिन जिसके पास हिम्मत है वो लोग ही ये धरती में आया, वो लोग आप लोग हैं। एंजल से भी ग्रेट कौन है? आप सब लोग हैं। उनका हिम्मत नहीं है धरती का ये सभी अनुभव पाने के लिए। धरती में बहुत कुछ होते हैं, लेकिन ये सभी को सहने के लिए जो चैलेंज लेके आते हैं वो लोग मास्टर्स है। वी आर अबोव द मास्टर्स। हम जो देवता देवी देवता है उससे भी ऊपर का स्थिति है, सभी पिरामिड मास्टर्स, वो लोग इधर आ सकते हैं। पिरामिड मास्टर स्थिति ऐसा है। देवी देवता है एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन पिरामिड मास्टर्स काजल वर्ल्ड से है, वो लोग इस ध्यान का रास्ता में आएंगे। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट है 80 बटालियन एंजल्स को कमांड करते थे, तो हम भी क्या करना है? हम भी कमांड करना है। मुझको ये चाहिए, एंजल्स को बताइए, तो वो लोग करके दिखाएंगे। आपके लिए वो लोग सेवक है, मुझको ये करना चाहिए, आपको थॉट पावर से वो लोग काम करेंगे। एक बार क्या हुआ था कि एक मैडम को मैं बिठाया, ध्यान में बिठा के, देखिए मैडम थॉट कैप मैनिफेस्ट हो रही है। एक थॉट रिलीज किया था, वो थॉट चला गया, जाके एक गुफा है, वो गुफा को पार किया। जैसे गुफा को पार किया, वो थॉट जैसे पार हो गया, तब जितने भी एंजल्स है उधर का, वो सभी वो लोग वो थॉट को पकड़ लिया। फिर करोड़ों एंजल्स का काम हो गया कि इस थॉट को मैनिफेस्ट करना है। लेकिन वो थॉट कहां तक पहुंचना है? वो गुफा से परे होना है। वो थॉट कितना इंटेंसिटी होना चाहिए कि गुफा को परे होगा तो वो लोग काम करना शुरू होंगे। लेकिन आपका थॉट में इंटेंसिटी नहीं है, आपका संकल्प वीक है, तो क्या होगा? वो पार नहीं होगा, तब वो लोग काम नहीं करेंगे। सब कुछ निर्भर है आपका थॉट में। संकल्प मतलब क्या है? विश नहीं है, इच्छा नहीं है। जो तीव्र इच्छा है, जो तीव्र इच्छा है वो आपको जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए मदद करती है। ठीक है, और सेतु मास्टर क्या कह रहा है कि अभी भी आप अच्छा बुरा जो अभी बताया हूं, अभी कंफ्यूजन में है और समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए आपको? जो चीज आप अच्छा सोच रहे हैं उसको करो। ठीक है, अभी आप समझ में नहीं आ रहे क्लास, तो क्या करना? जो चीज आप अच्छा सोच रहे हैं वो करते रहो। ऐसे करते हुए कर्म करते रहो। एक न एक जन्म में आप स्थिति में आएंगे कि अच्छा बुरा नहीं होते हैं, सब कुछ अनुभव होते हैं। यह ज्ञान आपको पाएगा। जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अलग अलग नहीं होते हैं। ये सब कुछ अपना स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारा ज्ञान कैसे है उसके हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या होते हैं कि अच्छा परिवार रहने के लिए ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन ये किसी को क्या है कि ये घर में होते हैं लेकिन 4 लोग उसको विरोध में रहते हैं। वो नेगेटिव एक्सपीरियंस लग रहा है आपको देखने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए वो पॉजिटिवनेस है, क्योंकि 4 लोग उनको अपोज करने वाला है, फिर भी वो इस ध्यान का रास्ता में है और सबको वो टॉलरेट कर पा रहा है, बैलेंस कर पा रहा है, हार्मोनी के साथ रह रहा है। तो आत्मा के लिए एक एग्जाम पास होना। लेकिन भौतिक स्तर में कैसा लग रहा है आपको? घर में सब लोग कोई मदद नहीं करते लग रहा है, लेकिन आत्मा का स्तर में क्या हो रहा है? 4 लोग मदद नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपने लक्ष्य को पार कर रहे हैं। यह आत्मा के लिए चैलेंज है।
ठीक है, बच्चे नहीं है किसी को तो कैसे लग रहा है आपको? वो देखो कैसे है, उनको बच्चे नहीं सोच रहे। लेकिन आत्मा का स्तर में क्या है? बच्चे नहीं तो अच्छा बात है ना, अच्छा ध्यान कर सकते हैं ना। आप बहुत सारे जन्म में बहुत सारे बच्चे को पैदा किया, इस जन्म में ध्यान करने के लिए मुझको बच्चा पैदा नहीं हुआ, बहुत अच्छा बात है, तो दुनिया मेरा बच्चा है सभी। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने डिसाइड किया था जब वो लोग शादी किया था, हमको ये पूरा दुनिया बच्चे हैं, तो हमको क्यों बच्चा आने की क्या जरूरत है? हम समय दे नहीं सकते। अगर ये बच्चा वो इसी को देखभाल करेंगे फिर दुनिया को कहाँ देखभाल करेंगे? वे लोग फिर डिसाइड किया कि हमको बच्चे नहीं चाहिए। ऐसा तो आपका आत्मा का स्तर के हिसाब से डिपेंड होती है कि अच्छा और बुरा का। तो अभी सेठ मास्टर क्या है, कह रहा है कि अभी इस समय में आप जितना भी पुराना ग्रंथ है, पुराना टीचिंग है, उसको आप क्या करना है, घर से बाहर फेंक दो। उस ग्रंथ की वजह से कोई फायदा नहीं है। जो ग्रंथ अभी पढ़े हैं उसके द्वारा दुनिया बदले नहीं है। दुनिया में सब लोग नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, दुनिया में हर जगह पे क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, सब लोग विनाश की तरफ जा रहा है। आप अभी आना है न्यू एज बुक्स को पढ़ना है। इसलिए पत्री जी ने क्या किताब पढ़े हैं, दिया है हमको न्यू एज बुक्स पढ़ने के लिए बोला। जितने भी पुराने ग्रंथ है सभी में सत्य है, भगवत गीता में सत्य है, वेदों में, उपनिषदों में, बाइबल में, सभी में सत्य है। लेकिन वो क्या है कि सत्य को कैसे बताया है कि इधर नाक है तो इधर दिखा के बताया। लेकिन जो आजकल जो किताबें आ रहा है वो किताब क्या है कि नाक इधर है तो इधर दिखा रहा है। सोल गिफ्ट ये किताब पढ़िए, उसमें आप आत्मा क्यों इस तरह का डिसीजन लेती है, एक्सीडेंट को क्यों क्रिएट करके आती है, मिसकैरेज होती है उसको क्यों आत्मा डिजाइन करके आती है, रेप को क्यों डिजाइन करके आती है, एक्शंस को क्यों डिजाइन करके आती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों डिजाइन करके आती है, एक डिसीज को क्यों डिसाइड करके आती है। ये सब कुछ है सोल प्लान, सोल गिफ्ट में। आत्मा की यात्रा पढ़ेंगे तो आत्मा की यात्रा कैसे होते हैं, मिनरल किंगडम से लेके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम में कैसे हम यात्रा करते रहते हैं, कैसे हमारी एवोल्यूशन होती है। ये सभी किताब पढ़ते रहेंगे तो आपको आसानी से आपको समझ में आएगा ये जीवन क्या है। जब ये न्यू एज सभी बुक्स पढ़ने के बाद फिर भगवत गीता पढ़ो, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर उपनिषद पढ़ो, आसानी से समझ में आएगा। लेकिन सीधा पढ़ेंगे आपको वो संस्कृत लैंग्वेज है और सीधा मीनिंग नहीं बता रहा है, वो घुमा घुमा के बता रहा है। लेकिन आज का जो किताब वो क्या कर रहा है, आप सीधा बता रहा है मीनिंग, बस यही डिफरेंस है। तो इस समय में क्या चाहिए हमको, इस समय में हमको अपने आप को उद्धार करने का जरूरत है। कोई भी आध्यात्मिक गुरु है आपको उद्धार नहीं कर सकते हैं। कौन उद्धार कर सकते हैं? अपने आप कर सकते हैं। जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु आपको रास्ता देंगे बेहतर में जाने का, बेहतर में जाने के बाद उनका काम खत्म, उसके बाद आपको बेहतर में जाना है, बेहतर का गाइडेंस लेना। तो बाहर का गुरु का काम क्या है, बेहतर में पहुंचाने का। के पास अपना थॉट के द्वारा कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने का कैपेसिटी आपके पास है। कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास करना है। मुझको ये चाहिए, जब सोचेंगे इंटेंसिटी के साथ जरूर आप उसको पा सकते हैं। तो आप किसका पैर क्यों पढ़ रहे हैं? आप पत्री जी का पैर कोई पढ़ेंगे ना तुरंत थप्पड़ देते थे, तुरंत डांटेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति है, कुछ ज्यादा एज है, उनको मारेंगे तो अच्छा नहीं है ना, इसे क्या करते पत्री जी, उनको भी पैर में नमस्कार करते। क्यों? तुम भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, क्यों मेरे पास आए तुम आशीर्वाद के लिए? आशीर्वाद शब्द कोई मानेंगे ना, पत्री जी बहुत डांटते हैं। तो इधर आशीर्वाद शब्द नहीं है PSSM में, क्योंकि जब भी आप आशीर्वाद मांग रहे हैं मतलब आप अपना आत्मशक्ति को कम कर रहे हैं। मैं कम हूं, आप ज्यादा हो सोच रहे हैं। इधर क्या है, सभी फ्रेंड्स है। मैं आज इधर बैठ कर टीचिंग कर रहा हूं मतलब मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आपका फ्रेंड हूं, पत्री जी भी फ्रेंड है, हम सभी आत्मा हैं। जब स्थिति में हम रहेंगे तो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप होती है। इधर कोई बड़ा नहीं है, इधर कोई छोटा नहीं है, सभी आत्मा है समझते हुए हमको रहना है। आशीर्वाद मांगना बंद करना है। जब भी आप डिपेंडेंसी करेंगे, कोई आएगा, कोई मुझको उद्धार करेंगे ऐसा बताएंगे, तो वो आध्यात्मिकता नहीं है। आज काउंसलिंग में जाएंगे, काउंसलिंग में भी आपको क्या बताएंगे, आपका प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके वितिन है। काउंसलिंग मतलब क्या है कि आपके भीतर का आत्मा को जागरूक करवाना। काउंसलर से आपको आंसर देंगे, आपको वो लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपने ऐसा क्रिएट किया था, अभी आपका क्रिएशन को चेंज करो, आपका थॉट को चेंज करो ना।
ऐसा आप सोच रहे नहीं, ऐसा सोचना नहीं है, अब ऐसा सोचो, ऐसा सोचेगा तो ऐसा क्रिएशन होगा। ऐसा आपको काउंसलिंग में बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आध्यात्मिक विकास के लिए दूसरों पर डिपेंड होना बंद करके अपना अंतर दुनिया में जाइए। अंतर दुनिया आपको सब तरह का आंसर आपको देंगे। इस दुनिया में कोई भी पॉलिटिक्स हो सकते हैं, कोई भी एकेडमिक कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको जो जीवन है बाहर का सिचुएशन से लेने देना नहीं है। अभी कोरोना के समय में पूरा दुनिया सफर हुआ, सबके घर में मौत हुआ, किसी को जॉब चला गया, किसी को खाना ठीक से नहीं मिले, है कि नहीं? लेकिन सभी पिरामिड मास्टर घर में आराम से रहे, सब लोग जूम चलाया, अपना क्लासेस और आगे बढ़े और सब लोग फैमिली के साथ रहे, है कि नहीं? लेकिन पूरा दुनिया सफर हो रहा है। दुनिया में किसी को ठीक से पैसा आएगा कि नहीं, ये क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे सबके लिए। लेकिन हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, बाहर दुनिया में कुछ भी सिचुएशन रहे मुझको लेने देना नहीं है। मेरे घर में अच्छा रहेगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहेगा, मेरा फैमिली लाइफ अच्छा रहेगा और हम मस्ती से रहेंगे, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा कुछ। 1940s में यूएसए में डिप्रेशन आया था, फाइनेंशियल डिप्रेशन आया था। उस समय पूरा अमेरिका सफर कर रही थी। लेकिन उस समय में जो कुछ लोग जो ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, वो लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम पूरा दुनिया हो सकती है डिप्रेशन में है, लेकिन हम लोग के जो घर में तो अच्छा रहेगा, मेरा जीवन तो अच्छा रहेगा सोचा। फिर उन लोगों के घर में क्या हुआ था कि फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, खाने का प्रॉब्लम नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं आया, वाटर का प्रॉब्लम नहीं आया। सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया था, पानी भी आना भी बंद हो गया, कुछ लोग हाउस टैक्स को पे करना भी बंद हो गया। लेकिन जो लोग डिसाइड किया था कि मेरा जीवन तो मस्त रहेगा, सोचा तो वैसा ही होगा। तो आपका जीवन गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो ऐसा रहेगा, कांग्रेस आएगा तो ऐसा रहेगा, उससे लेना देना नहीं है। आपका जीवन किस पर निर्भर है? आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए पत्री जी ने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया शुरू किया। उसका निनाद क्या है? यथा प्रजा तथा राजा। जैसे प्रजा है वैसे राजा है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना जीवन का मालिक हम हैं। गवर्नमेंट की वजह से हम चलने रहेंगे, उनका स्कीम का गवर्नमेंट जो देने वाला स्कीम है उसमें निर्भर नहीं होना। हमारे हिसाब से हमारा जीवन है। तो आप डिसाइड करो मेरा जीवन कैसे रहना चाहिए, मेरा फैमिली लाइफ कैसे होना चाहिए, मेरा फिजिकल लाइफ कैसे होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल लेवल कितना होना चाहिए। जैसा सोचेगा वैसा रहेगा। मैंने आज तो उन्नति सोचा और फिजिकल लाइफ पे जरूरत होगा तो सोचा, वही मेरा जीवन में है। मेरा फिजिकल लाइफ पे मैं लग्जरी नहीं मांगा, इसलिए मेरे लाइफ पे फिजिकल लाइफ में लग्जरी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता में लग्जरी लाइफ मांगा मैं। लेकिन फिजिकल लाइफ में लग्जरी मांगते हैं, वो भी मिलते हैं। जैसे हम सोचते हैं वो मिलते हैं। आस्क इट विल बी गिवन टू यू, नॉक इट विल बी ओपन टू यू, ऐसा जीसस ने कहा। जो मांगिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स क्या करेगा? तथास्तु बोलेगा। क्या चाहिए आपको लाइफ में? कैसे जीना चाहते हैं आप? ये दुनिया में आप जो भी देते हैं वो उससे कई गुना आपको वापस आते हैं। अगर दुनिया में आपको पैसा चाहिए तो क्या करना चाहिए? पैसा देना शुरू करना है। अब ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देना शुरू करना, टाइम चाहिए तो टाइम देना शुरू करना। पहले मिलने के बाद दे दूंगा ऐसा कहते सब लोग, ऐसा नहीं होते। यूनिवर्स का लॉ क्या है? पहले आप देना पड़ेगा, देंगे तो उसके बाद आपको वापस आएगा। यूनिवर्सल लॉ से परफेक्ट है। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना दिया हूं, वो कैसे आएगा? आपको पता नहीं है कि किस रूप में आएगा, कौन सा रूप में आएगा, कब मैनिफेस्ट होना, यूनिवर्स को पता है, आपको पता नहीं है। आपका काम क्या करना है? आपका अंदर जो नेचर है उसके हिसाब से आप देते रहो। हमारा नेचर है बता देना। अब हम बताएंगे, आप लोग फॉलो करें नहीं करें, हमको लेते देना नहीं है। कब कौन मास्टर बनेंगे, कब छोड़ेंगे, हमको पता नहीं है। हमारा काम हमारे नेचर के हिसाब से हम देते हुए जा रहे हैं। पिछले 17 साल से कुछ लाखों लोग छोड़ दिया, कुछ 100 लोग 200 लोग ही ठीक से पकड़ के रखा इस रास्ता में। 1000 लोग कुछ लोग ही पकड़ के रखा, बाकी लाखों लोग छोड़ दिया इस रास्ता में। सबका अपना अपना बाजी है। पत्री जी ने करोड़ लोग ध्यान सिखाया, लेकिन 1 लाख लोगों ने पत्री जी को अच्छा समझे। 1 लाख लोग पत्री जी जैसे मास्टर बने हैं। वो लोग ही आज PSS मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। आज पत्री जी फिजिकली में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जैसा मास्टर क्रिएट करके गया, ऐसा टीचिंग करके गया। सबको डिपेंडेंसी नहीं करवाया, मेरे जैसा बनो। एक मास्टर थे हैदराबाद में, उनका नागेंद्र उनका नाम है। उन्होंने आज बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर ओपन किया हैदराबाद में।
बहुत सारा रैलीज करते हैं, टूर्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने एक बार पत्री सर के पास जाके बोला, सर मैं नहीं कर सकता हूँ सर, आपको जैसा मैं नहीं हूँ बोला। तुरंत ही थप्पड़ मारा पत्री जी ने। बोलो मैं कर सकता हूँ बोलो। सर मैं नहीं कर सकता, मैं आपको जैसे कैसे कर सकता हूँ, और थप्पड़। आपको जैसे मैं कैसे कर सकता हूँ सर, आप तो ब्रह्मर्षि पितामह हैं सर, मैं नहीं कर सकता, और एक थप्पड़। वो जब तक मैं कर सकता हूँ, मैं भी ब्रह्मर्षि हूँ, जब तक नहीं वो उसको मारते रहा 20 बार मारा होगा उनको। तो आज वो ग्रेट मास्टर बन गया, क्योंकि पत्री जी एक्सेप्ट नहीं करते, मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। ये शब्द उनके मुंह से आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैं कर सकता हूं, मैं भी ब्रह्मर्षि बन सकता हूं, ऐसा शब्द चाहिए हमेशा मुंह से। करे नहीं करे, एटलीस्ट मुंह से सही शब्द आना चाहिए। पत्री जी हमेशा वाक क्षेत्र में इंपॉर्टेंस देते। आप क्या सोच रहे, आप क्या कर रहे, उससे पत्री जी लेने देने, लेकिन मुंह से क्या आ रहा है। सर घर वाले कोई मुझको मदद नहीं करते सर, मैं नहीं कर पा रहा हूं बोलेगा तो क्या होगा, तुरंत ही डांट पड़ेगा। हम चंडीगढ़ में जज आया, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट का जज आया एक बार ध्यान सीखने के लिए। उन्होंने बोला कि सर ध्यान बहुत मुश्किल है सर, बोला। हाई कोर्ट का जज है, पत्री जी उनको इतना डांटे। हाई कोर्ट का जज है, वो सोचा नहीं कि वो क्या होगा। बाद वो जज साहब बहुत गुस्सा हो गया, एक मैं अच्छा गुरु है समझ के गया था, वो इतना डांट रहे हैं मुझको, कैसे कैसे गुरु है, मैं ध्यान नहीं करूंगा बोला उन्होंने। आपको मुंह से कैसे शब्द आते हैं गुरु जी, आप तो जज है, आप कितना पढ़ाई करके हाई कोर्ट जज तक पहुंचे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो ध्यान क्यों नहीं कर सकते आप? तो आपको मुंह से शब्द आ सकते हैं क्या? नहीं कर सकता हूं। आप कितना करने के बाद जज लेवल में पहुंच गए आप, ऐसे कैसे हैं? ऐसा पत्री जी ने बताया। तो सबके अंदर हिम्मत दिला के सबको अपना जैसा पत्री जी ने बनाया है। हम भी क्या करना, कल कोई भी आपके पास आएंगे तो यस आप भी कर सकते हैं, आप भी ब्रह्मर्षि बन सकते हैं, हम सब भगवान है, यही शब्द आना चाहिए हमेशा मुंह से। हम सबको एंकरेज करना चाहिए। तुम क्या करेगा, तुम्हारा क्या ताड़े ओपन होगा, तुमसे नहीं हो पाएगी जन्म में, ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए। हाँ हम सब बन सकते हैं, हम सब आगे बढ़ सकते हैं, ये मुंह से शब्द हमेशा आते रहना चाहिए। जो गुण है आप किसी दूसरों में आप तारीफ करते हैं, वो गुण आपके भीतर में डेवलप होती है। इसलिए एक दूसरे का जो अच्छा क्वालिटीज को देख के हमको क्या करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो सभी गुण हमारा भीतर में आएगा। एक पावर किताब है, शक्ति किताब है रोंडा बैन का, कितना लोग पढ़े हैं? उस किताब में रोंडा बैन क्या कहती है कि वो उनका सिस्टर को लॉटरी में एक कार आ गया था। आते ही उनके अंदर खुशी आ गया, मेरा सिस्टर को कार आ गया, मेरा सिस्टर को कार आ गया, ऐसा वो कूद रही थी जैसे उनको खुद कार आया। एक हफ्ते के बाद ऐसा हुआ था कि उनका ऑफिस में उनको प्रमोशन मिल गया, ऑफिस वाले ने सेम टू सेम कार उनको गिफ्ट दे दिया। उन्हें नहीं मांगा मुझे कार चाहिए, लेकिन उनको कैसे मिल गया? उन्होंने क्या किया, अपना फीलिंग्स को रेज किया, मेरा सिस्टर को मिल गया, कितना अच्छा कार है, कितना अच्छा है। उन्होंने क्या किया, उनको कैसे आया, जलसी नहीं फील नहीं किया, उनको सिस्टर का है मेरे पास नहीं है, ऐसा लैक फील नहीं किया। उनको आया है, मुझको पास आएगा, मेरे को भी आएगा, ऐसा भी नहीं सोचा। कार है बहुत अच्छा कार है, कितना अच्छा कार लिया मेरे सिस्टर ने, ऐसा वो करती रही। तो इनर जो है वो जो फीलिंग्स क्या हुआ, इन्होंने उसको टच करके उनको कार ही वापस आया। ऐसा हमको करना है ऐसा। तो फ्रेंड्स, जो भी गुण को आप किसी को तारीफ कर रहे हैं, वो उसका सेम फ्रीक्वेंसी लेवल आप अट्रैक्ट करेंगे आपका लाइफ में। तो सभी भौतिक जीवन का अनुभव है और सिचुएशन से, और दूसरों को आप तारीफ करने के द्वारा, दूसरों को अच्छा के देखने के द्वारा क्या होते हैं कि सभी का जो गुण है आपका वो डेवलप होता रहेगा। आपका जो मन का जितना भी कमियां है वो सब कुछ कमियां दूर होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ये सेठ मास्टर कह रहे हैं। तो जितना भी डिप्रेशन पेशेंट्स है वो सब लोग कैसे करना चाहिए, दूसरों को तारीफ करना, दूसरों को अच्छा गुण को देखना शुरू करना चाहिए। दूसरा जो भी विजय पाते हैं उसको देख के कभी भी हम जलसी के साथ नहीं रहना चाहिए। जलसी क्या करेगा कि आपके भीतर का अंतर शक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जो आपको जो मैनिफेस्ट करना वो आपको क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो दूसरे का विजय पाएंगे तो आप भी खुश रहिए। कोई कितना अच्छा वो डांस कर रही है, कितना अच्छा उनको जीवन में अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छा बात है, ऐसा करना चाहिए। उनको मिल गया, मेरा जीवन नहीं है, उन्होंने क्या किया है, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं हुआ है, ऐसा सोचते हुए क्या किया हम, जो फीलिंग है वो क्या कर रहे हैं, आपको
मेरा अंदर कमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बोल रहा है। यही चीज़ आपको यूनिवर्स में भेज रहा है, यूनिवर्स भी आपको इस तरह का अनुभव ही आपको वापस भेज रहा है। तो ये सभी है अच्छा और बुरा में। अभी हम जानकारी करेंगे अंतर शक्ति के बारे में। अंतर शक्ति क्या है कि कहाँ से आती है? अंतर शक्ति भीतर से आते हैं। जो लोग भीतर यात्रा करते हैं उनको अंतर शक्ति जानकारी होती है। जो भी आप संकल्प करते हैं आपका जीवन में, वो आपका जो भीतर दुनिया है आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। योर इनर एनर्जी ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू योर इंटेंशन। आप जो भी संकल्प करते हैं आपका भीतर दुनिया क्या कहेंगे कि हुजूर काका क्या चाहिए आपको? अच्छा वो चाहिए, ले लो। योर विशेज माई कमांड। भीतर के वाले को क्या जानकारी है? बस उतना ही काम है। योर विशेज माई कमांड, बस उतना ही कहते हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा सोचेगा तो योर विशेज माई कमांड, नहीं हो पाएगा। मुझसे हो पाएगा बोलेगा तो यस हो पाएगा। जो कंप्यूटर में कीबोर्ड में हम जो भी इनपुट करते हैं उस समय क्या वही आता है ना स्क्रीन पे, तो आप जो स्क्रीन में डाल देते हैं वही आते हैं। तो आप भी क्या करना चाहिए? मुझको ये चाहिए, मेरा लाइफ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिसाइड करेंगे। आपका भीतर दुनिया आपको वापस देती है। आज आपका घर में जो भी है ये सब कुछ कहाँ से आया? टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका घर है, आपका पहले भीतर दुनिया से आया। आपने पहले सोचा मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा चेयर्स होना चाहिए, ऐसा कर्टन होना चाहिए, ऐसा फ्रिज होना चाहिए। पहले आप सोचा है, सोचने की वजह से क्या हुआ? वो चीज़ मैनिफेस्ट किया। छोटे छोटे चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, इसकी वजह से इतना मैं पा सकता हूँ, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आपने सोचा था कि मुझको ये चीज़, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। बड़ा बड़ा सोचेंगे तो वो भी देगा। आपने इस माइंड के द्वारा क्या सोच रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सोच रहे हैं। लेकिन अंतर शक्ति के लिए सबके लिए बराबर है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। आप तो क्या सोच रहे हैं 50,000 आएगा तो चलेगा घर में चलने के लिए। लेकिन मुकेश अंबानी क्या सोच रहे हैं? एक शादी के लिए 1,000 करोड़ रहेगा तो चलेगा सोच रहे हैं। तो उसका थॉट भी मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका थॉट भी मैनिफेस्ट हो रहा है। आप भी सोचो 1,000 करोड़ मैं भी खर्च करूंगा, यूनिवर्स क्या करेगा आपके लिए भी तथास्तु बोलेगा। हिम्मत चाहिए इस तरह का सोचने के लिए। जो आप करेंगे, मैं इस तरह का मैं सोचूंगा तो आपको देने के लिए रेडी है। लेकिन इधर आने के बाद आपको सोचेंगे क्या 1,00,000 करोड़ चाहिए, इतना चाहिए। इधर आने के बाद आप किसके लिए सोचेंगे? आत्मा का उन्नति के लिए सोचेंगे। आत्मा का स्तर में कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस समय भौतिक जो चीज़ है आपको ऑटोमेटिक जीवन में हटेंगे। आप अंदर से नहीं पूछेंगे मुझको ये चाहिए, ज़्यादा पूछेंगे नहीं। आपको क्या है कि आत्मा का स्तर में मेरा शहर में कैसे मैं ध्यान प्रचार कर सकता हूँ, जितना पिरामिड को ज़्यादा लेके आ सकता हूँ, मेरा शहर में 20 सेंटर कैसे लेके आ सकता हूँ, हमारे स्टेट में और कैसे लोगों को लेके आ सकता हूँ। इस तरह के थॉट्स आएंगे। ऐसे कैसे करोड़ लोगों को ध्यान पहुँचा सकते हैं, इस तरह के थॉट्स आएंगे। आपको नमस्कार करके पूछेंगे अंतर्वाणी से, वो देने के लिए रेडी रहेगा। देखिए जैसे पूछे ऐसा मिलेगा आपको। आपका भीतर दुनिया ही आपको फिजिकल रियलिटी के रूप में बदलती रहती है। अगर आप जानकारी करते हैं कि कैसे चेंज होती है तो आप वहाँ से बन जाएंगे। भीतर का जो एनर्जी है बाहर रूप में बदलती है, वो कैसे होती है आपको जानकारी करना। जैसे घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर का क्या होते हैं? बैटरीज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करती है। वो कैसे हो रहा है? जैसे उसका मैकेनिज्म है वैसा ही भीतर का जो मैकेनिज्म वो जानना है। भीतर का मैकेनिज्म जाएगा तो बाहर का चीज़ आप सृजन कर सकते हैं। भीतर का मैकेनिज्म क्या है? आपका थॉट में पावर होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, उसके साथ इमोशन ऐड होना चाहिए। जब इमोशन ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस इतना ही बात है, यही मैनिफेस्टेशन है। मैं कमजोर हूँ, सब कुछ जो लिखा है उसी के हिसाब से चलते हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सभी भगवान का हाथ में है। ऐसा बातें हैं आपका आत्मशक्ति को कम करते हैं। कभी आपको मुंह से ऐसे शब्द नहीं आना। जब किसी को मिलते हैं रोड पे जाके, हमारे फ्रेंड्स को कैसे पूछेगा तो आपके दुआ बोलते हैं। मेरा दुआ से उसका जीवन चल रहा है क्या? कैसे शब्द हो रहा है? आप कोई बोल रहा है कि आपका दुआ से, कोई बोल रहा है कि ऊपर वाले के दुआ से। ना ऊपर वाला दुआ से नहीं है, आपको दुआ से नहीं है। किसका वजह से? खुद की वजह से, खुद का थॉट के वजह से। तो कभी भी क्या है कि इस तरह का शब्द नहीं बोलना है, वो आपको आत्मशक्ति को कम कर देती है। कोई भगवान मुझको उद्धार कर रहे हैं, कोई गुरु मेरा उद्धार कर रहा है, ऐसा शब्द आपको जीवन में नहीं आना चाहिए। मेरा वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा वजह से मैं नुकसान पहुंच रहा हूं। ना मेरा पेरेंट्स की वजह से है, ना मेरा पड़ोस की वजह से है, ना मेरा बॉस की वजह से।
मेरा जीवन में कहीं भी कष्ट किस लिए आ रहा है? मेरे वजह से है। कॉन्शियस माइंड के लेवल में रीजनिंग करके ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, आप सोचेंगे ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन भीतर दुनिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो आप सोचेंगे वो देने के लिए रेडी है। आप क्या सोच रहे हैं? मुकेश अंबानी जैसा मैं थोड़ी बन सकता हूँ, एक बुद्धा जैसा मैं कैसे बन सकता हूँ, एक जीसस के जैसे मैं कैसे बन सकता हूँ, सोचेंगे। लेकिन आप मैं भी उनके जैसे बनूंगा सोचेगा तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए, सबके लिए पॉसिबल है। सभी आत्मा है, एक जीसस भी आत्मा है, एक बुद्धा भी आत्मा है, श्री कृष्ण आत्मा है, आप भी आत्मा है, सभी बराबर है। लेकिन जीसस, बुद्धा, श्री कृष्ण ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भीतर दुनिया से कैसे ड्रा करना है वो जानते हैं, कैसे अंतर शक्ति को ड्रा करना जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? थोड़ा ड्रा करना जानते हैं, कुर्सी को मैनिफेस्ट करना, फ्रिज को मैनिफेस्ट करना, घर को मैनिफेस्ट, इतना जानते हैं। लेकिन वो लोग कैसे जानते हैं? ये धरती को कैसे मैनिफेस्ट करना, धरती का सिचुएशन कैसे चेंज करना, वो लोग वो जानते हैं। क्योंकि वो लोग अंतर शक्ति से कैसे उस बैंक से कैसे ड्रा करना वो लोग जानते हैं। आप भी वही जानना है। जैसे जैसे संकल्प करेंगे उसके हिसाब से आपको कॉस्मिक एनर्जी अवेलेबल रहेगा। इस यूनिवर्स में बहुत सारे जगह पे एनर्जी पॉइंट्स होती है, वो एनर्जी पॉइंट्स में आप कनेक्ट हो जाएंगे मेडिटेशन में, आपका संकल्प के हिसाब से। उस समय क्या होगा कि वो एनर्जी है आपको अवेलेबल रहेगा। आपने सोचा कि क्षेत्र विजडम वर्कशॉप करना है, आप डिसाइड किया मेरे शहर में भी मैं भोपाल का जैसा मैं भी एक मैं वर्कशॉप अरेंज करना चाहता हूं, आप सोचे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको सपोर्ट करने कोई भी नहीं है, लेकिन आपने सोचा था कि मुझे करना ही है, सोचा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक टीम बन जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा अरेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक हॉल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना? उस थॉट के साथ पकड़ के रखना। तो अंतर शक्ति का ज्ञान बाहर आने के लिए आपका फिजिकल लाइफ में आपका क्या सिचुएशन है, आप काले हैं, गोरे हैं, आप गरीब है या अमीर है, ये इससे लेना देना नहीं है। लेना देना क्या है? आपका थॉट्स। मुझको ये चाहिए, जब वो संकल्प ही आपको भीतर दुनिया से बाहर मैनिफेस्ट करेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, उसके हिसाब से आपका लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगा। आपने सोचा था कि थोड़ा मैं फिजिकल लाइफ पे भी काम करूंगा, स्पिरिचुअल लाइफ पे भी काम करूंगा, तो आपका दिशा उस तरह में जाएगा। नहीं मैं पूरा स्पिरिचुअल लाइफ पे पूरा काम करूंगा, ऐसा सोचेगा तो उसके हिसाब से आपका लाइफ जाएगा। नहीं तो मैं अपना जॉब करते हुए ध्यान प्रचार करूंगा, उसके हिसाब से आप लाइफ जाएगा। नहीं मेरा पूरा जॉब छोड़ के भी ध्यान प्रचार करूंगा, उसके हिसाब से आपका लाइफ जाएगा। जैसे आप डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आपका लाइफ है। जो भी भौतिक जीवन में जो सिचुएशंस आते हैं ये सभी आपके द्वारा क्रिएट हुआ है। फिर सुनिए, जो भी भौतिक जीवन में सिचुएशंस आया है, जितना भी व्यक्ति आपके जीवन में है, वो किसके द्वारा क्रिएट हुआ? आपके द्वारा क्रिएट हुआ। उनके द्वारा आप है क्या? आपके द्वारा वो है। तो वो जो सिचुएशंस है, वो जो व्यक्ति है, वो बदल सकते हैं कि नहीं? आप उसका क्रिएटर है तो उसको बदल सकते हैं कि नहीं? आपने क्रिएट किया तो उसको चेंज भी कर सकते हैं ना, दूसरा चीज में डिजाइन कर सकते हैं ना, तो आपके द्वारा है। तो हम क्या कर रहे हैं? आई एम विक्टिम टू सर्कमस्टेंसेस। उस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन ऐसा हो रहा है, ऐसा हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो व्यक्ति नहीं चाहिए हमारे जीवन में, उसको चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि उसके बंदे के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। जिस समय बंद करना सोचेंगे वो व्यक्ति आपके जीवन से गायब हो जाएगा। जनरल हम क्या करते हैं कि जो सिचुएशन हमारे लाइफ में नहीं चाहिए उसी सिचुएशन के बारे में हम सोचते रहते हैं। जो चाहिए उसके बारे में नहीं सोचेंगे, जो नहीं चाहिए उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो जो सोच रहा है वही मैनिफेस्ट होगा ना, उसी पे एनर्जी पहुंचेगा ना, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, कोई भी लक्ष्य पाने के लिए आप सफल नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि आपने पूरा आत्मशक्ति को उस चीज पर फोकस नहीं किया। अगर आप क्षेत्र विजडम वर्कशॉप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 15 जैन बैंड में लास्ट 3 महीने से इसी पे फोकस किया। घर में क्या हो रहा है, उनका फाइनेंशियल क्या हो रहा है, इसके बारे में नहीं सोची है। उन्होंने 3 महीने के लिए पूरी तरह का फोकस किस में रखी है? क्षेत्र विजडम वर्कशॉप करना ही है। पूरा आत्मशक्ति इसी में फोकस किया, इसी की वजह से मैनिफेस्ट हुआ। लेकिन उनका फोकस नहीं हुआ, अरे पैसा नहीं मिल रहा है, लोग आएंगे कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचते रहे तो क्या होगा? वो नहीं हो पाएगा। ये होगा, मुझे करूँगा, ये पक्का मैनिफेस्ट होगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मैनिफेस्ट होंगे।
तो कोई भी चीज़ में आप फेल हो गया, इसका अर्थ क्या है कि आप उस चीज़ में फोकस नहीं किया है। जिस समय आप कोई भी चीज़ को विश्वास नहीं करेंगे, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। यह समय ध्यान के साथ साथ आपको ये होना है कि मुझको ये चीज़ मैं पा सकता हूँ, वो लक्ष्य आपके साथ हमेशा होना ही चाहिए। पिछले शिवरात्रि के समय में मैं गया था, एक शिव मंदिर में गया था। क्या है, जैसे देखने के लिए गया था उधर। तो हमारा गांव था, उस गांव में एक शिव मंदिर है। तो पूरा गांव का सब लोग उधर आया, सब लोग ज्योति जला रहे थे। तो सब लोग ने एक एक शिव भगवान का एक एक मूर्ति लेके आया, छोटा छोटा मूर्ति लेके आया। तो सब लोग एक एक जगह रखे, उसके सामने ज्योति रखे हैं और उसके सामने अगरबत्ती रखे हैं, ठीक है ना। तो अगरबत्ती रखे, उसका जो धुआं आ रही है वो धुआं शिव जी के पास पहुंचा रहा है। तो सभी भीड़ है उधर। तो बगल में एक औरत बैठी है और सब लोग है। मैं देख रहा था इनका जो यह एक मूर्ति में रखे हैं, जो धुआं है चल रही है, वो दूसरा मूर्ति में चल रही है। इनका जो है उनके पास जा रही है, वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। हमारे शिव जी के पास वो धुआं कैसे पहुंच रही है? तुम्हारा दीप है इधर पहुंच रहा है हमारे शिव जी के पास। तो ऐसा दोनों के बीच में झगड़ा चल रही है। तो हम शिव क्या है, भगवान क्या है, शिवरात्रि आया क्यों है, हम जानते नहीं है। हम अंधविश्वास से चलते रहा। मेरा भगवान के पास तुम्हारा धूप बत्ती का धुआं भी नहीं आए, इस स्थिति में पहुंचे हैं। मैं करीब 10 साल के पहले एक बार चेन्नई गया था। उस समय शाम का समय में क्या हुआ था कि प्यास लग गया था। तो उस समय नारियल वाले थे, उस दुकान में पहुंच गया शाम को 6 बजे। 2 नारियल दे दो, ऐसा कहा था। तो उस समय 10 साल के पहले वो बोला है कि एक नारियल 30 रुपया। मैं बोला कि ऐसा क्यों है इतना, आप लेना तो ले, नहीं लेना, ऐसा कहा उन्होंने। ले सर अभी 6 बज गया, अभी अब रुकिए बोल के उन्होंने रोक दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 6 बजे उनके सामने एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खोल दिया। उसमें सभी भगवान का मूर्तियाँ है, वो पूजा करने लगा। इसी बीच में 2 लोकल मास्टर्स, 2 लोकल लोग आया, तमिल का लोग आया। वो लगा के पूछा नारियल कितना है। फिर उन्होंने बोला है कि 2 नारियल 40 रुपये। उनका पूजा होने के बाद मैं पूछा हूँ कि वो बंदे को आप एक नारियल 20 रुपया दिया, मुझको 30 रुपया दिया, ऐसा क्यों है पूछा, लोकल फीलिंग है क्या? उन्होंने बताया है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, जब मेरा जो मंदिर का दरवाजा ओपन किया था उधर भगवान मुझको देख रहा है, इसलिए भगवान के सामने मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ मैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं, कोई नॉनवेज खाते हैं कि मंदिर में जाके दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, बहुत पवित्र भाव से जाते हैं, उधर किसी को भी धोखा नहीं देंगे, है कि नहीं? इतना पवित्र भाव से आते हैं। लेकिन जैसे मंदिर से बाहर आते हैं सब काम करते हैं। इसका अर्थ क्या है? मंदिर में भगवान है, मंदिर के बगैर भगवान नहीं है। जब हम सवाल पूछेंगे तभी आप सत्य को जान सकते हैं, नहीं तो जो बताया उसके हिसाब से चलता रहेगा तो कैसे आपको पता चलेंगे। ये गांव है, उस गांव में क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे हैं 7th क्लास पढ़ रहे हैं, वो सब लोगों ने एक्सकर्शन के लिए गया, दूसरा गांव में गया खेलने के लिए। वो जाने के बाद उस गांव में वो लोग खेल रहे थे, तो उस समय उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया, बहुत सारा आम है। वो लोग तोड़ने लगा, 1-2 बच्चे चढ़ के तोड़ने लगा। इसी बीच में एक सांप आया, बाहर आया, एक बच्चे को काट दिया, एक बच्चे का मौत हो गया। फिर बाकी गांव वाले क्या किया, सभी जितने बच्चे हैं वो बच्चे को लाश को लेके अपना गांव में गया। तो सभी गांव का जो मुखिया है उन्होंने बोला है कि अभी जिस गांव में ये इंसिडेंट हुआ उस गांव में जाना मना है, अभी बैन है। जो लोग उस गांव में जाएंगे उनको गांव में आने नहीं देंगे, ये उन्होंने शासन दे दिया। सही है कि नहीं है? क्योंकि जाएंगे तो सांप काटने के चांसेस है। 50 साल हो गया, 50 साल के बाद उसी गांव में जो
ये लोग थे, उनके जो बच्चे हैं कहीं फॉरेन में पढ़े हैं, वो आया फिर गांव में। वो ऐसा घूमते घूमते इस गांव में पहुंच गया जहां आम है, आम का पेड़ है, जहां खेलने का है। लोगों को पता चला, गांव वाले, आपने हमारा गांव का जो रूल है उसको ब्रेक कर दिया, तो आपको गांव से बाहर कर देंगे। वो सही है क्या? तो हम भी ऐसा ही चल रहा है। अभी जो गांव में जैसा इंसिडेंट हुआ था जहां शाम पे, वो शाम को उम्र कितना है? 50 साल रहेगा क्या उसका? उस समय जो सेशन लगाया था उस समय वो सही है, लेकिन जिस समय 50 साल के बाद भी उसको फॉलो करते रहा, क्योंकि हमारा परंपरा है। हमको धारणा है, जितना ही हमको जनरेशन हमको बड़े लोग बताते रहे, उसको फॉलो करते रहे। लेकिन क्यों है ये सवाल कभी नहीं पूछा। हम पूछा है क्या? हमारा साइड में आंध्र प्रदेश में क्या है कि एक शादी हो रही है। शादी होने के टाइम में एक बंदा देखा है कि एक बिल्ली घूम रही है उधर। उनके पिताजी देखा, रहे यार शादी के मंडप पे बिल्ली घूम रही है, ये अच्छा नहीं है। सोच के उन्होंने क्या किया, एक टोकरी बुलाया, टोकरी को लेके आके टोकरी को उसको ऊपर ढक दिया ताकि बिल्ली घूमे नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसी जनरेशन नेक्स्ट शादी आया। उस शादी के मंडप में उनका शादी हो रहा था, उनको बेटा देखा। अरे उसको मैं याद आया कि मेरे पिताजी ने उस समय क्या किया था, एक बिल्ली को लेके टोकरी के नीचे रखा था। तो हमारा परंपरा है वो, ऐसा समझते हुए उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को बुलाइए और एक टोकरी को लेके आइए बोल के ऐसा किया। उसको देख के नेक्स्ट जनरेशन शादी हो रहा था, उनको ये उनका फैमिली के लिए कोई मर्यादा हो गया, और वो नहीं है तो शादी नहीं होते। तो जितना भी हमारा जो बिलीफ सिस्टम से, जो सोसाइटी के द्वारा आया है, ये कहां से आया है? हमको सोसाइटी के द्वारा आया। जिस समय वो रूल रखे हैं वो समय के लिए सही है, लेकिन वो रूल अभी लागू नहीं है। लेकिन हम उस स्थिति में नहीं रहते, तो बहुत सारे लोग अपना बिलीफ सिस्टम के लिए फाइट करते हैं। हमारा सनातन धर्म है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारा क्रिश्चियनिटी है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारा इस्लाम है तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये रखे क्यों है, उस समय में क्यों बताया है, हम जानते नहीं है। जब जीसस आया धरती में, उस समय धरती का सिचुएशन अलग है। जब बुद्ध आया, बुद्ध आने के समय में धरती का सिचुएशन अलग है। जब श्री कृष्ण आया उस समय सिचुएशन अलग है। ये शिरडी बाबा आया उस समय सिचुएशन अलग है। जब पत्री जी आया सिचुएशन अलग है। एक दूसरा मास्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हम। उस सिचुएशन को जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस ने उस समय लोग ना भगवान के बारे में ना ऊपर लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था उस समय में। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों को हीलिंग करके, हाँ मेरे पास पावर है, ये दिखाया, ताकि लोग अपना पावर को जानेंगे। आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एंड माई फादर आर वन। मैं अंशात्मा हूं, मेरा पूर्ण आत्मा कहाँ है? ऊपर में है। फादर माने कौन है? पूर्ण आत्मा। सन माने कौन है? अंशात्मा। तो मैं अंशात्मा हूं, मेरा फादर कहाँ है? ऊपर लोकों में है। और फादर और मैं दोनों एक ही है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया क्या जीसस बता रहा है। उनको सूली पे चढ़ा दिया। सोक्रेटिस आया, सोक्रेटिस ने पूरा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया लोगों को। उधर का समाज उनको स्वीकार नहीं किया, उनको जहर दे दिया। ऐसा जो मास्टर कभी भी धरती में आया, उन लोगों को क्या किया, हम कभी विश्वास नहीं किया। उन लोगों को हम जला दिया और उनको विष दे दिया, इस तरह का किया है कि नहीं? तो हमको हमेशा ये बिलीफ सिस्टम से बाहर आने का जरूरत है। जो सोसाइटी ने हमको दिया है, इससे हम जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही है हमको सेठ मास्टर बता रहा है। ये जो बिलीफ सिस्टम से ये क्या करते हैं कि आपको एक बाउंड्री के अंदर डालते हैं। आप अपना बाउंड्री को तोड़ नहीं सकते हैं। जिस समय आप अपना बाउंड्री को तोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सेठ मास्टर क्या कह रहे हैं कि आप अपना बिलीफ है इसको लिखना चाहिए। कौन सा बिलीफ सिस्टम है, मुझको लिमिटेशन में रखे हैं।
मैं काला हूं, इसका वजह से मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता हूं। मैं मोटा हूं, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता हूं। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, इसी की वजह से मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं। ये सभी क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम से। रात के समय में जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, उस समय कुछ इंसिडेंट हो गया किसी के साथ, तो हम क्या करते हैं? रात के समय में ट्रैवल करना सेफ नहीं है। लड़कियां पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, लड़कियां जॉब नहीं कर सकते थे। इस तरह का पहले बिलीफ सिस्टम था, आज तो सब कुछ तोड़ दिया सब लोगों ने। ऐसा ही हमको बहुत सारा बिलीफ सिस्टम्स डाला गया, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। तुम्हारा रिलीजन इस तरह का बिलीफ सिस्टम दिया है। हमारा रिलीजन ऐसा ही बताया, हमारा इस्लाम ऐसा बताया, हम ऐसा ही करना चाहिए। हमारा हिंदुज़म ऐसा बताया, हम ऐसा करना चाहिए। हमारा ब्राह्मण ऐसा ही बताया, हमारा वैश्य ऐसा बताया। इस तरह का जो बताया गया है उसमें क्या सही है, इसी के हिसाब से क्या सही नहीं है वो हमको देखना चाहिए। रिसेंटली मैं गया था एक जगह पे, उधर शिरडी साईं बाबा का मैं एकादशी सूत्र बता रहा था। हम तो हमारा फिलॉसफी क्या है? शाकाहार है। तो शिरडी साईं बाबा मांसाहार खाया था वो, तो लोगों ने पूछा था कि आप कैसे बात कर रहे हैं? शिरडी साईं बाबा खुद मांसाहार खाया था, आप शाकाहार के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मैं बोला हूं कि शिरडी साईं बाबा मांसाहार खाया था, वो उनका काम था हिंदू और मुसलमान को एकता करने के लिए। हिंदू के पास भी जाते थे, मुस्लिम के पास भी जाते थे, वो दोनों को एक करना है, इसलिए मुस्लिम घर में जाके वो मांसाहार खाते थे। लेकिन सुबह में जाके उन्होंने क्या करते थे? अपना जितना भी इंटेस्टाइन्स है ना, वो सब कुछ वो निकाल देते थे, खंडयोग करते थे। अपने हर एक पार्ट को निकाल के उसके कर्म का प्रक्षालन करते। वो जानते हैं, वो मुर्गी को खा भी सकते, मुर्गी को क्रिएट भी कर सकते हैं। और आप लोग कोई है क्या इस तरह का मुर्गी को क्रिएट करने वाला? ऐसा मैं पूछा था। मैं नहीं कर सकते तो नहीं खाना। आप उस स्थिति में है तो आप खा सकते हैं। तो शिरडी साईं बाबा का क्या स्थिति है? एक बार आदि शंकराचार्य जी जा रहा था, जाने के टाइम में उनका सभी शिष्य भी पीछे थे। आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया है कि उधर जाते जाते एक दारू का दुकान मिल गया, उधर जाके दारू पी लिया। उनका शिष्य देखा, अरे हमारा गुरुजी दारू पिया तो हम भी पी सकते हैं, तो सब लोग पी लिया। और थोड़ी देर को और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उधर एक आग है, जो बहुत जो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने के टाइम में जो आग होती है ना, मोल्टन वाला वो होती है, उसको पी लिया उन्होंने, इतना गरम गरम वाला। अभी पीछे देखा शिष्य को, अभी देखो अभी पी लो तुम। तो गुरु जो किया है हर चीज़ को हम फॉलो नहीं करना, हमारा क्या स्थिति है उसको भी हम देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो आपका जीवन में आप कहीं भी है, लिमिटेशंस में है, इसका अर्थ क्या है कि मैं लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तभी आप लिमिटेशन में रहेंगे। जब आप संकल्प करेंगे मैं सभी लिमिटेशन से बाहर आना चाहता हूं, तब ऑटोमेटिकली उससे बाहर आएंगे। जो भी सोसाइटी, माता पिता जो बताया, जो भी रिश्तेदार बताया, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहा हूं? माता पिता अगर सही है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनका बात मानना चाहिए। अगर माता पिता ज्ञान नहीं है तो क्या करना चाहिए? विनम्रता के साथ मना करना है, झगड़ा नहीं करना है। प्रहलाद ने क्या किया? पिरामिड मास्टर से सभी प्रहलाद है। प्रहलाद ने अपना पिताजी की बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला मेरा पिताजी नारायण है, आप शरीर दिए हो पिताजी है, लेकिन मेरा पिताजी कौन है? नारायण, आत्मा है। नारायण माने कौन है? आत्मा है। मैं उसका बात सुनूंगा, इसका बात नहीं सुनूंगा बोला। ठीक है, तो हमको जो डाला गया है, जो टीचर्स बताया है हमको बचपन से, वो टीचर्स भी ज्ञानी नहीं थे, वो भी ध्यान नहीं किया है, उनका बात क्या सुनेंगे? हमको सुनना चाहिए जो लोग ज्ञानी पुरुष है, जो महात्मा है, जो परमात्मा है, उनका बात को सुनना चाहिए, उनका बात को लागू करना चाहिए। और हम खुद रिसर्च करना चाहिए ये चीज़ सही है कि नहीं है। तब तक हमको क्या करना चाहिए? किसी का विश्वास नहीं करते हुए हम खुद रिसर्च करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि अंधे के दिन में चल रहे हैं। जो लोग जहाँ कहाँ वो चल दिया।
आज हम कुछ कहा है ये 4 दिन के लिए, अब 4 दिन के बाद बाहर जाएंगे, वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या बात करते हैं, कैसे होते हैं, क्या बोलेंगे, आप डाउन हो जाएंगे। और रामराजू बेकार बंदा है, दीप्ति मैडम बेकार है, चंपा मैडम बेकार है बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, अरे हो सकता है यार, है कि नहीं? क्योंकि आपको इधर अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर जाते ही आपका मन काम करना शुरू करेंगे। जो टीचिंग जो दे रहा है उस समय क्या होगा, आपको वही सही लगेगा। इधर तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर जाने के बाद आपने जो सुन के आया है उसको तोड़ने के लिए 10 लोग रेडी रहेंगे। इसलिए आपको हर एक चीज क्या करना चाहिए, आपको रिसर्च के साथ रहना चाहिए। इसलिए पत्री जी ने ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य इसलिए बताया। तो जितना किताब हम पढ़ते रहेंगे, जो आपको अनुभव हुआ है, इस अनुभव है किताब के अंदर में भी मिलेगा। हाँ, मेरा अनुभव सही है, क्योंकि ये किताब में लिखा है ना, ये अनुभव पाया है ना, योगानंद ब्रह्मसा ने पाया है ना, स्वामी रामा ने पाया है ना, तो ये अनुभव जरूर सच होगा, ऐसा आप समझेंगे। कभी कभी आप डाउट आएगा आपको, जो अनुभव आया है तो भ्रम तो नहीं है क्या, ऐसा हो सकते है कि सोचेंगे। आपने क्या करना चाहिए, सज्जन संगति करना चाहिए। आपको लोकल मास्टर में जो सीनियर मास्टर है उनके साथ सज्जन संगति करना चाहिए। मुझको ध्यान में बैठते ही आंख दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है, मैं सही रास्ता में हूँ क्या? यस, आप सही रास्ता में बाबा, मास्टर सही एक आंख में दिखाई देते हैं, ऐसा मास्टर बोला तो क्या होगा, आप यस सही है, आपको पता चलेंगे। एक मैडम आई है मेरे पास, आके बोला कि सर ध्यान में मुझको बहुत सारा मास्टर्स आया, मुझको केला खिलाया, बहुत टेस्टी लगा सर, अभी भी है, वो सच है क्या पूछ रही है, वो खा के आई है और मुझको पूछ रहे सच है क्या। मैं बोला कि जरूर खिलाया मैडम, जरूर आपको मास्टर्स खिलाया है, तो एनर्जी ऐसा ही देते हैं। क्यों, मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं तो नहीं खाया हूँ, मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन सबका अनुभव तो सुन रहा हूँ ना, सभी अनुभव सुन के मुझको विश्वास है ऐसा जरूर होते हैं। ठीक है, कितना लोग हैं आप लोगों में हैं, ये यकीन से बता सकते हैं कि ओलंपिक्स में जो लोग एथलेटिक्स में जा रहा है, जो हाई जंप कर रहा है, इस तरह का कितना लोग कर सकते हैं, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओके, जो लोग हाथ नहीं उठाया ना, अगर आपके पीछे मैं क्या करूंगा कि आल्सेशियन डॉग्स को भेज दूंगा, तो क्या करेंगे आप, अब इधर ही भेज दूंगा, तो क्या होगा, ऐसा दौड़ेंगे ऐसा दौड़ेंगे, और मैं बताऊंगा कि ये आल्सेशियन डॉग है ना, ये अगर आपको काटेंगे ना, आपको 21 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, रास्ता में कितना बड़ा दीवार आएगा ना, इस दीवार को भी आप क्रॉस करके चले जाएंगे। दैट मीन्स वो जो कैपेसिटी है आपके भीतर में है सभी को पाने का, लेकिन हम उसके लिए निर्णय नहीं लिया, वो संकल्प नहीं लिया एथलेटिक बनने के लिए, एक हाई जंप करने के लिए। सबके पास वो कैपेसिटी है, लेकिन हम उसका तरफ संकल्प नहीं लिया, उन्होंने संकल्प लिया है। ठीक है, तो इधर सेठ मास्टर क्या कह रहे हैं कि जीवन का दिशा को चेंज करना है तो आपको आपका धारणाओं में, आपका बिलीफ सिस्टम में चेंज करना आएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को आप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से ही थॉट्स और इमोशंस रिलीज होते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से ही आपको थॉट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, एक बंदे का ये विश्वास है, ये बंदा बाहर घर से बाहर निकला, कोई छीके हैं और उनके सामने बिल्ली आया, तो कैसा, आज तो दिन गया भैया, है कि नहीं। या उस दिन तो कैलेंडर देखा, कैलेंडर में क्या लिखा है, आज सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक वर्ज्य है, उसमें अशुभ होगा। तो बाहर जाते ही क्या होगा, उसका विचार क्या आएगा, आज तो अशुभ होगा, बिल्ली तो सामने आ गया ना, आज तो छीके है ना मेरा, आज तो गया हुआ है। तो कहाँ भी जाते हैं उधर क्या होते हैं, काम नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि आज काम नहीं होगा। इसलिए आपको नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, आपको बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने की जरूरत है। जब बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या है कि आप सहज रूप में जाएंगे। आपने क्या करेंगे, अभी मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ऑफिस में आज काम नहीं हुआ, काम नहीं होगा, एक थॉट आया, आपने क्या किया, पॉजिटिव थॉट चाहिए ना, हर दिन सोच रहा पॉजिटिव चाहिए, फिर आपने क्या है कि आज
ऑफिस में काम होगा, ऐसा आप सोचा। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम क्या है कि सामने बिल्ली आई, कोई बंदा चीखे हैं, कैलेंडर में वर्ज्य है लिखा है, तो कौन सा चेंज करना है? आप पॉजिटिव थॉट रखे हैं लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। तो आपको चेंज कौन सा करना है? आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का जरूरत है, ये आपको याद रखिए। 3 बंदा है, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक बंदा है सुबह के टाइम में 8 बजे उठ गया, उसका ऑफिस का समय है 7 बजे से चलती है, 7 बजे ऑफिस शुरू होती है, लेकिन उठ गया 8 बजे, 1 घंटा लेट हो गया। वो बंदा सोचे कि आज तो गया भैया, आज मेरा बॉस तो मुझको पक्का गाली देगा, सबके सामने बेइज्जती करेगा, आज तो मैं गया सोचा। तो डरते डरते ऑफिस में पहुंच गया। तो उसको देखते ही उसको जो बॉस क्या करेगा, उसको देखते ही गाली देगा, सबके सामने बेइज्जती करेगा। दूसरा बंदा है, वो भी 8:30 बजे उठ गया, ले उठने के बाद देखा लेट हो गया, नो प्रॉब्लम यार, लेट हो गई तो हो गया, मैं शाम के टाइम में भी बहुत ओवर टाइम करता हूँ हमेशा। मैं कितना बार ओवर टाइम किया हूँ, आज तो लेट हो गया तो क्या बात है, मैं कुछ नहीं होगा मेरा, ऐसा सोचा। तो उन्होंने गया था, उसको देख के ऑफिसर देखा उनको, अच्छा आ गया तुम, ले लो ये फाइल लेके काम करो। तीसरा बंदा है, 9 बजे उठे हैं, उठ के देखा टाइम, अच्छा उठ गया, ठीक है, अभी क्या करना है, उसका लेट हो गया इसके बारे में चिंता ही नहीं है उसको। वो आराम से तैयार हो गया, ऑफिस में पहुंच गया, ऑफिस में पहुंच के कैंटीन में अपना चाय पी रहे हो, ना उसको बॉस बुलाया ना कोई भी बुलाया नहीं। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? आपका बिलीफ सिस्टम है। ये तीनों, तीसरा बंदा है मिराकलस थिंकिंग में है कि नहीं? तो सेकंड बंदा है पॉजिटिव थिंकिंग में है, फर्स्ट बंदा नेगेटिव थिंकिंग में था। तो आपका थिंकिंग के हिसाब से बाहर का व्यक्ति आपको रेस्पॉन्ड करेंगे।